आचार्य जो देवव्रत है वो बहुत संकीर्ण हृदय का व्यक्ति, बहुत छोटे हृदय का, उदार मना नहीं है, और वाणी में उसके मिठास है, मीठा बोलर भीतर छोले, ये काम उसका है। और उसने अपने जीवन में 40-45 साल के जीवन में केवल आर्य समाज का नाम लेकर अपने घर को भरा है। आर्य समाज की संस्थाओं को लूट कर उसने करोड़ों की 400 करोड़ के तो उसने गुरुकुल खड़े कर दिए। एक 4-5 बीघे के जिसके घर में खेत हो, पिता से हिस्सा मिला हो, धमकी देता सरकार की मैं गवर्नर हूँ, तुम्हारे को अंदर करवा दूंगा। एक व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है, ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित और संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है आचार्य देवव्रत। उसके जब काले कारनामों का पोल पट्टी उगड़ रही थी तो उसने अपने को बचाने के लिए जो सच्चे और पक्के सत्यवादी लोग थे उनके ऊपर कीचड़ उछालना का काम किया, और अपनी जो पद, गरिमा और शक्ति और सत्ता है उसका दुरुपयोग पूरा कर रहा है व्यक्ति। आचार्य देवव्रत प्रिंसिपल होते हुए गुरुकुल में और 400 करोड़ के और 200 एकड़ ज़मीन खरीद के 400 करोड़ के 4 स्कूल बना सकता है, 200-250 एकड़ ज़मीन खरीद सकता है। और ज़मीन भी देखो सरकार की आंखों में कैसे धूल झोंक रहा है। पूछा गया कि हमने जानकारी निकाली कि 25 एकड़ ज़मीन खरीदी है तो ये कैसे आई, बोले एक व्यक्ति ने दान करी है। दान क्यों करी है? रजिस्ट्री करवाता तो उसका पैसा वो सरकार में जाता। उसका कृण्वन्तो विस्मार्यम और संगच्छध्वम संवद्धध्वम के नारे देने वाला ये आर्य समाज, वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला आर्य समाज कहीं ना कहीं इस समय आपसी फूट का शिकार हो रहा है। एक परस्पर द्वंद्व इस समय आर्य समाज की संस्थाओं के बीच चला हुआ है। हालांकि पहले भी ये द्वंद्व हमें कई जगह पर देखने को मिलता था, आपसी राजनीति भी होती थी, और क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं उत्तरपंथी विचारधाराएं भी हैं, दक्षिणपंथी विचारधाराएं भी हैं, तो इसके कारण भी आपसी फूट, हमें आपसी विवाद देखने को मिला। और अब एक नया विवाद सामने आया है जहां समाज के सम्मानित सदस्यों के ऊपर समाज के ही सम्मानित सदस्यों द्वारा आरोप लगाए गए हैं, और आरोपों के बाद प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं। तो वो आरोप और प्रत्यारोप क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य जी काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, तो स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी, ये विवाद बताइए, आप क्या कुछ है? ये विवाद कोई भूमिगत विवाद नहीं है, ये एक व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है, ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित और संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है आचार्य देवव्रत। उसके जब काले कारनामों का पोल पट्टी उगड़ रही थी तो उसने अपने को बचाने के लिए जो सच्चे और पक्के सत्यवादी लोग थे उनके ऊपर कीचड़ उछालना का काम किया, और अपनी जो पद, गरिमा और शक्ति और सत्ता है उसका दुरुपयोग पूरा कर रहा है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति अपने कद और पद से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने किरदार से बड़ा होता है, व्यक्तित्व से बड़ा होता है। तो आचार्य जो देवव्रत है वो बहुत संकीर्ण हृदय का व्यक्ति, बहुत छोटे हृदय का, उदार मना नहीं है, और वाणी में उसके मिठास है, मीठा बोलर भीतर छोले, ये काम उसका है। और उसने अपने जीवन में 40-45 साल के जीवन में केवल आर्य समाज का नाम लेकर अपने घर को भरा है। आर्य समाज की संस्थाओं को लूट कर उसने करोड़ों की 400 करोड़ के तो उसने गुरुकुल खड़े कर दिए। एक 4-5 बीघे के जिसके घर में खेत हो, पिता से हिस्सा मिला हो, और एक धार्मिक संस्था में प्रधानाध्यापक के पद पर जो कार्यरत हो, तो कितना कमा सकता है कि वो 400 करोड़ की संस्थाएं खड़ी कर सकता है अपनी व्यक्तिगत, और अपने जो उसका लाइफ स्टाइल है, उसका जीवन शैली है, वो बहुत लग्जरी है, शाही जीवन शैली जी रहा है। और बेनामी संपत्ति है, जो दूसरे प्रदेशों में उसने ज़मीन खरीदी है अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर। गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो वीआईपी गाड़ियाँ हैं, वे लग्जरी गाड़ियाँ उसके पास हैं। स्वामी जी, ये तो हो गए प्रत्यारोप। हाँ जी। अभी अपनी भी स्पष्टता दी जाएगी, क्योंकि जो आरोप लगे उन पर भी स्पष्टता होनी जी, है। जी, जी। अभी आरोप बताइए, आरोप क्या लगे हैं? फिर आरोप गबन का ही लगा है कि उन्होंने ये किया है कि गबन किया है, पैसा खाया है, यानी कि आचार्य आज़ाद जी के ऊपर। आचार्य आज़ाद जी पूरा पानीपत, पूरा हरियाणा जानता है। ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी संस्थाओं को छोड़कर दिन रात सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। पहनावे के लिए कोई, आपने देखा होगा कितना सादा जीवन है, पहनावा कितना सरल सा पहनावा है, न कोई सिलाई है न कुछ है, एक चादर नीचे फाड़ के बांध ली, एक ऊपर ओढ़ ली, इससे फालतू और क्या सादगी हो सकती है जीवन में? ये कैसे स्पष्ट है कि इसमें आचार्य देवव्रत का कोई षड्यंत्र है? क्योंकि आरोप तो यहाँ पर लगाए गए, जिस पर लगाए गए वो भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और अभी जिन पर प्रत्यारोप है, जिन्होंने आरोप लगाए वो भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जिन्होंने आरोप लगाए हैं वे उनके कार्यकर्ता हैं, मुख्य अधिकारी नहीं है। मुख्य अधिकारी जो इन सब के ऊपर है वो आचार्य देवव्रत ही है, और वो अपने को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से
तो जैसे आचार्य आज़ाद जी पर, आचार्य योगेंद्र जी पर आरोप लगाए हैं, ये अपने को बचाने के लिए लगाए हैं, ताकि ये लोग इसमें उलझ जाएं और उसकी तरफ से पब्लिक का, सोशल मीडिया का, शासन का, प्रशासन का ध्यान हट जाए। केवल ये मात्र है। स्वामी जी, कोई संस्थागत द्वेष तो नहीं? क्योंकि कई बार आपसी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, कई सार्वदेशिक सभा है, आर्य निर्मात्री सभा है, महासंघ है और प्रतिनिधि सभा है, तो कई बार आपसी जो वैर भाव है या आपसी द्वंद्व है वो देखने को मिल जाता। तो कोई संस्थागत द्वंद्व तो नहीं है? कोई संस्थागत द्वंद्व नहीं है। ये आचार्य देवव्रत जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के आचार्य रहे हैं, वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं, ये तो दयानंद मठ द्वारा संचालित गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एक कर्मचारी थे, प्रधानाचार्य थे। तो ये कोई हमारे साथ कोई कंपटीशन में नहीं थे और हम तो जीवन समर्पित कार्य करता रहे हैं। आचार्य बलदेव जी के साथ दिन रात सन 2000 से हम काम कर रहे हैं। उससे पहले भी गुरुकुलों में अध्ययन किया है। कोई वेतन नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। आज मैं ये प्रशासन के आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप बंधुओं के माध्यम से प्रशासन से एक मांग करता हूँ, बीजेपी सरकार से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि एक निष्पक्ष जांच समिति बनाई जाए और इस व्यक्ति का और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है उनके खातों का एक जांच हो जाए कि इनके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितनी संपत्ति है, और जो उजागर होगा उस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच उनकी भी हो और हमारी भी कर लीजिए। जी। स्वामी जी, नाम बता दीजिए। स्वामी ब्रह्मानंद, पूर्व अंतरंग सदस्य, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। आचार्य योगेंद्र हमारे साथ। आचार्य जी, एक तो कुरुक्षेत्र का प्रदर्शन उस विषय में, और आगे क्या कुछ आपकी रूपरेखा रहेगी? हमारी रूपरेखा ये रहेगी, कल हमने कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया और बड़ा अच्छा सरकार की तरफ से हमारे को आश्वासन भी मिला और रिस्पॉन्स भी आया। मेरे पास सीएम जो इंक्वायरी से फ़ोन आया कि आपने बड़ा भारी प्रदर्शन किया, रोष प्रकट किया है और सरकार जनता के द्वार है और हम आपकी ज़रूर मांग को सुनेंगे और आपकी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हमारी सरकार से मांग है, इसकी जितनी भी बेनामी संपत्ति इन लोगों की, आचार्य देवव्रत, डॉक्टर राजेंद्र, राधाकृष्ण और भी जो लोग हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा, आचार्य आज़ाद जी हैं, आचार्य राजेंद्र जी, हम बिना वेतन के लोग हैं और आर्य समाज के आजीवन कार्यकर्ता हैं और आर्य समाज के सिपाही हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो ये लोग आर्य समाज के कुछ भी नहीं हैं, ये लोग तो वैतनिक कर्मचारी हैं। उसके बावजूद भी ये लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक आचार्य देवव्रत प्रिंसिपल होते हुए गुरुकुल में और 400 करोड़ के और 200 एकड़ ज़मीन खरीद के 400 करोड़ के 4 स्कूल बना सकता है, 200-250 एकड़ ज़मीन खरीद सकता है। और ज़मीन भी देखो सरकार की आंखों में कैसे धूल झोंक रहा है। पूछा गया कि हमने जानकारी निकाली कि 25 एकड़ ज़मीन खरीदी है, तो ये कैसे आई? बोले एक व्यक्ति ने दान करी है। दान क्यों करी है? रजिस्ट्री करवाता तो उसका पैसा वो सरकार में जाता, उसका फंड जाता, उसका जो षड्यंत्र व्यापक नहीं लगता? वापिस आके नहीं वो जा रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, केवल 30 सेकंड का कर लेंगे। अच्छा, केवल ये सवाल है कि ये जो षड्यंत्र व्यापक दिखता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो आपस में बैठ के भी बात की जा सकती थी। नहीं, वो करता नहीं, धमकी देता सरकार की, मैं गवर्नर हूँ, तुम्हारे को अंदर करवा दूंगा। ये धमकी दी जाती, धमकी दी जाती। तो कहीं आचार्य जी जैसा आर्य समाज कहता है कि सब मिलकर चले, सब मिलकर बोले, तो वो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हम तो तैयार है, समाज का काम हम सब करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर आर्य समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो हमारे साथ थे और आपसी जो कुछ द्वंद्व है इनमें देखने को मिल रहा है, आपसी विवाद चल रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने भी जांच के लिए कहा है कि जांच की जाए और उनकी भी जांच के लिए तैयार है, अपनी भी जांच के लिए तैयार हैं। तो आपसे हम अपील करते हैं, क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे भी हम अपील करेंगे कि इस विषय में थोड़ा अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें, इस विवाद के बारे में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।